हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको बता हमारे पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना था। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से पहले जिसने मतलब क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर किया, और जिसने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, 76। 76, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो बंगला भाषा में अनुदित है, बताइए। उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों विद्या सुंदर। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक जो है बंगला भाषा में अनुदित किया है। 77 नंबर है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को जो है महाकवि राय की पदवी दी थी, बताइए। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को जो है महाकवि राय की जो है पदवी दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे सुंदर को। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, शाहजहां ने जो है सुंदर यानी कि सूरदास को जो है महाकवि राय की उपाधि दी थी। 78 नंबर है, रिक्त स्थान में उचित स्थान भरना। ठीक है, व्यंग्य लेखक सामाजिक रिक्त स्थान पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक किस पर, तो सामाजिक विद्रूपता पर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका सही होगा। व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा है आपका 79 नंबर प्रश्न। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, बताइए। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा कबीरदास जी। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हमारे कबीरदास जी हो जाएंगे। 80 नंबर प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, बताइए। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो आपके भट्ट केदार हैं। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी देगा सही उत्तर जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक आपके भट्ट केदार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, मैथिली शैलगुप्त का संबंध जो है आधुनिक कला के किस युग से है, बताइए। मैथिली शैलगुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका द्विवेदी युग से। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ये दिया गया है राइट आंसर, मैथिली शैलगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 82 नंबर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, बताइए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही दिया गया है, बाकी ऑप्शन अगले पेज पे दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, जयशंकर प्रकाश। एक मिनट, हाँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र ना, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है क्या है 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ जो है सुमेलित करने करके जो है सही उत्तर चिन्हित करना है। रचना है और साहित्य की विद्या दी गई है। ठीक है, चलिए निर्मला साहित्य की विद्या क्या है, निर्मला साहित्य की विद्या क्या है इनकी, तो देखिए निर्मला की जो साहित्य की विद्या देखी जाए तो आपका उपन्यास है। ठीक है, चिता के फूल, चिता के फूल क्या है, जो आपका निबंध है। ठीक है, चिता के फूल जो है हमारा निबंध है। वरदान, वरदान की बात करेंगे तो हमारी कहानी है वरदान। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है हमारी नाटक है। ठीक है, तो निर्मला क्या है, उपन्यास है। चिता के फूल क्या है, निबंध है। वरदान क्या है, कहानी है। भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है। चलिए
84 नंबर से पूछेगा बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से ना, बस से बोल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो करण कारक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में बस के कारण जो है कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाना क्रिया का साधन आपका बस है, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का उदाहरण बताइए? वाचस्पति जो है किस समास का उदाहरण है? तो वाचस्पति की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास का, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। वाचस्पति का विग्रह आपका वाचा यानी कि वाणी, धनपति यानी कि अतः, ठीक है। वाचस्पति का हो जाएगा वाणी अतः अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका संबंध तत्पुरुष का समास हो जाएगा। चलिए 86 नंबर है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कारक की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो सी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? वह अंधा है क्योंकि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, जिसमें आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 87 और 88 के लिए क्या दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द को चुनना है हमें। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका अरड़ा हो जाएगा, ठीक है, अरड़। तो ऑप्शन में हमारा डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 88 नंबर है, बताइएगा सही तो। सौदामिनी, सौदामिनी का प्राची शब्द का, तो सौदामिनी का प्राची शब्द आपका देखा जाएगा विद्युत हो जाएगा, ठीक है। सौदामिनी का प्राची शब्द आपका विद्युत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 89 से 91 के नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके साथ साथ एक आपका शब्द के लिए जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए एक पहला शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे अनाहुत, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। चलिए जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आशा से अधिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए आशा से बहुत अधिक, तो आशा से बहुत अधिक के लिए आपका हो जाएगा आशातीत। ऑप्शन जो हमारा ये दिया गया राइट आंसर होगा, आशा से बहुत अधिक के लिए हो जाएगा आशातीत। चलिए 92 नंबर है, उलट फेर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए उलट फेर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उलट फेर होना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया राइट है, उलट फेर होना का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या देगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथ ही यहाँ पे स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। चलिए वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, ठीक है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहेंगे? तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं होती उसको बांझ कहते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। 95 कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती होती है? कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है क्या कहलाती है? तो नवीनीकरण, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 96 96 नंबर। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या हो जाएगा बताइए? समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसको क्या कहते हैं? तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसको जो है समय अनुकूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। समय की दृष्टि से अनुकूल हमारा समय अनुकूल कहलाता है। 97 नंबर पे ध्यान से देख के उत्तर देंगे। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रण का समार्थी शब्द कौन सा नहीं है? शपथ, सुदृढ़, सौगंध या प्रतिज्ञा? तो देखिए सुदृढ़, सुदृढ़ जो है आपका प्रण का समार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। शपथ, सौगंध और प्रतिज्ञा ये क्या है? प्रण के समार्थी शब्द है। प्रण मैंने प्रण मैंने प्रण किया है, मैंने सौगंध खाई है, मैंने प्रतिज्ञा की है, ठीक है। दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दिन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रात। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक?
चलिए 98 99 नंबर। कान का कच्चा मुहायरे का अर्थ कर, कान का कच्चा मुहायरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कान का कच्चा मुहायरे का सही अर्थ हो जाएगा जल्दी विश्वास करने वाला, ठीक है। कान का कच्चा यानी कि जल्दी विश्वास करने वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिए आखिरी नंबर है 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। आस से कौन सा शब्द आपका संबंधित है, ठीक है। आस से कौन सा शब्द आपका संबंधित है? आस से जो है आपका पास जो दिया गया है, शब्द संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अपना रिवीजन प्रैक्टिस आपको जारी रखना है, उसे नहीं बंद करना है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा उसके लिए हमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।